नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में गिरफ्तार किए गए लवाहकीन का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। बिना किसी शहादत के हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, लवाहकीन का बयान। जनूबी कश्मीर ज़िले अनंतनाग में फ़ौज के साथ तसादुम में ज़ख्मी हुआ अस्करियत पसंद दम तोड़ बैठा। वादी में बिजली का बहरान बदस्तूर जारी, बिजली बिलों में गैर ज़रूरी इजाफा, लोगों की इंतज़ामिया से शिकायत। रात की सर्दी में शिद्दत, सयाहती मरकज़ों पर सैलानियों की आमद, सैलानी बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस साल जो कई की अचीवमेंट्स रही, नीट की अचीवमेंट अगर मैं बोलूं तो हमारे इंस्टीट्यूट से 170 प्लस सिलेक्शंस इस साल एमबीबीएस की हुई। जेडब्ल्यू की बात अगर करें तो वहां पे हमारी सिलेक्शंस मोर देन 80 यानी 80 प्लस उनमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। एक और बात यह है कि जेडब्ल्यू में पहली 3 पोजीशन जो कश्मीर से हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही हैं। उनमें पहला बच्चा जो है वो हुमैरा है, जिनका स्कोर 99 परसेंटाइल से ऊपर है। दानिश उनका भी वही है और आकिब उनका भी लगभग वही है, 99 परसेंटाइल के आसपास। अगर हम कई की बात करें, जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, चाहे वो 2019 का होगा, 2018 का होगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2019 की बात करें उससे ज्यादा सिलेक्शन इस बार हमारी हो रही हैं 2020 में। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहती है कि आइंदा जो ईयर्स हैं उनमें भी हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे दें। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, हमारे स्टाफ मेंबर जो यहाँ पे हैं, हमारे टीचर जो यहाँ पे हैं, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के होंगे या मेडिकल साइड के होंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वैली के बच्चे जो हैं ये इंडिया में टॉप करें। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में गिरफ्तार किए गए लवाहकीन ने आज प्रेस कॉलोनी में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि उनके लख्त जिगर बेकसूर है। याद रहे कि श्रीनगर से 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें अदालत की हिदायत पर जुडिशल रिमांड के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर मुंतकिल किया जा चुका है। और सेंट्रल जेल में 2 कैदियों को पहले ही पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। जाहिद साहब की सिस्टर हूँ। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कल जो फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स पे रिपोर्ट आया है कि हमने इसमें 5 को मतलब मुलवस किया है, 2 सेंट्रल जेल से भी हैं। ये बात तब की है 28 सितंबर की। 28 सितंबर को हमारा कंसर्न पुलिस थाना जो है नौहट्टा, तो वो हमारे एक पुलिस ऑफिसर आया कि आपको बुला रहे हैं। तो हमने अपने भाई को यहीं से पेश किया, जाहिद। तो वो जब यहाँ से गया तो उसको लाल बाजार वाले ले गए। लाल बाजार वालों ने उनको एसपी ऑफिस पहुँचाया। तो हम भी ओबियसली पीछे उनके गए सारे, तो वहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया, बोला कि पूछताछ चल रही है। हमें तब तक पता भी नहीं था कि किस रिगार्डिंग इनको लिया गया है वहाँ पे। जबकि 24 सितंबर जब बाबर साहब को किसी ने मतलब मार डाला, तब वो अपने शॉप खानियार पे थे। वहाँ पे खानियार पुलिस स्टेशन में CCTV भी लगा हुआ है, उसमें वो बिल्कुल कैप्चर हुए भी हैं। उसके बाद लगभग 45 डेज तक हमने अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं देखा, ना ही आसिफ को ना ही जाहिद को, मिलने भी नहीं दिया। इस दौरान उनके साथ जानवरों सा सलूक किया गया है, उनके साथ इतना इंट्रोगेशन किया गया है कि पूछे मत। टांगों की लेग्स मतलब हड्डियाँ फ्रैक्चर है, कान की हड्डी फ्रैक्चर है, पावर टच दिए गए हैं, दाढ़ी निकाली गई है, कोर्ट में चढ़ाया गया। 3 बंदे उनको मतलब पकड़ के ले जा रहे थे कि उनकी हालत वैसी है। ये 45 डेज भी लगभग महीने बाद उनको फिर कोर्ट में चढ़ाया गया।
तो अब भी उनकी हालात बहुत ख़राब है। की डिमांड है, इस दौरान हम गए थे SP हजरत बल और SDPO जडी बल, उन्होंने हमें गेट से मतलब दिन में हम 3 दफ़ा भी जाया करते थे। वो बोलते थे हमें किसी से नहीं मिलना है, इस बारे में हमें किसी से बात नहीं करनी है, जबकि हम इनको बोल रहे थे। जिस टाइम वो जिन बंदूक के साथ था उनको भी बुलाया गया SP ऑफिस, फिर वहाँ से आके उन्होंने भी बोला कि जाहिद की कैसी हालत है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो बाबर कादरी साहब का जो ब्रदर इल्ला है वो DSP है, अपने तरीके से इन्होंने बंद कमरे में ये केस बनाया कि ऐसी बात है, ये इसमें मुलव्वस है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भाई उस टाइम अपने काम में मुलव्वस थे। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में फ़ौज के साथ मुख्तसर तसादम आराई के दौरान हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला अस्करियत पसंद जो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हो चुका था, आज श्रीनगर के SMHS हस्पताल में ज़ख्म की ताब न लाकर ज़िंदगी की जंग हार गया। एक जानिब से दिन भर खिली धूप और दूसरी जानिब रात भर सर्दी का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से रात के दर्जे हरारत में नुमायाँ कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुबह के वक्त पानी के नल जम जाते हैं, सड़कों के किनारे कोहरा लग जाता है, दिन ढलते ढलते नलों से पानी जारी होता है और खिली धूप से कोहरा भी पानी में तब्दील हो जाता है। ऐसे में सयाहती मरकज़ बर्फ़ की वजह से अपने पूरे शबाब में नज़र आते हैं। हमारे नुमाइंदे उमर रैना ने सोनमर्ग से इतला दी है कि लेह कौमी शहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहराए आफाक सोनमर्ग में बर्फ़ गिरते ही सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। गैर रियासती सयाह इन दिनों बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बिजली की नायाबी की वजह से वादी कश्मीर में मौसम सरमा में खुसूसन हमेशा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आम लोगों के कहने के मुताबिक कहीं भी बिजली सप्लाई अपने शेड्यूल वक्त के मुताबिक दस्तयाब नहीं रखी जाती है, खुसूसन जिन इलाकों में मीटर नस्ब नहीं है। लोगों की शिकायत ये भी है कि बिजली बिलों में गैर ज़रूरी इजाफा किया जा चुका है, बजाय इसके कि मौजूदा माली हालात मद्देनज़र रख कर उनमें कमी की जाती। बिजली नायाब होने से लोगों की क्या शिकायतें हैं, आइए देखते हैं। हफ्तस न कुन तार न कुन पोल अस टुकर कुल टोपी अगर मिनट फीस खसान हद खो ज्यादा फीस बर वंदस मज कचा मुश्किल मुश्किल कुन पोल न कुन तार बाफन गमत अत अलमूद हायम बटपोरा बा खुदा तक पसे कल गमत न पावर न कुन तार न कुन पोल टुकर अनमत तुम कुल पे लगमत कहें अख दह हफ्त न कह वंदस मज मुश्किल कहें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें पावर की जो हमें मतलब इसके बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विंटर में, खासकर विंटर में हमें जो पावर की वजह से हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अगर पावर बहुत टाइम कट हो जाता है, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे मुश्किल से पावर आता है, तो मैं UT इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो हमारे जो ये मुश्किलात हैं इस पर बात करें। हमारा जो पावर का जो इशू होता है इस पर थोड़ी हमें इस पर बात करें। विंटर्स में आप कितना फेस करते हैं ये प्रॉब्लम वगैरह? एक्चुअली मैं खुद तो श्रीनगर में रहता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारा जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मैं एक फार फ्लंग एरिया से हूँ, वहाँ पे हमें पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे मुश्किल से 3-4 घंटे मुश्किल से पावर रहते हैं, वो भी दिन में तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पावर की। शाम के टाइम हमें पावर नहीं रहता है, तो इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर हमारी जो मैं एक गुजर कम्युनिटी से हूँ, गुजर बकरवाल, हमारी कम्युनिटी को ज़्यादातर इन मुश्किलातों का इनको फेस करना पड़ता है। पावर हो, चाहे वो वाटर प्रॉब्लम हो, इनका बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। आज रणजी ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर आबिद नबी ने अपने साथी क्रिकेटर्स के हमरा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए सिलेक्टर्स और खुसूसन नेशनल क्रिकेटर परवेज़ रसूल को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि सिलेक्शन में धांधलियाँ हो रही है और परवेज़ रसूल के इशारे पर ही बोर्ड इन्हिसार करता है। चीज़ जब से वो परवेज़ रसूल कप्तान बने हैं तब से मैं बाहर हूँ, ये सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं 8 साल से ड्रॉप हुआ हूँ बिना वजह, और परफॉर्म करता रहा हूँ। ट्रायल्स मैच हो, लोकल्स क्रिकेट हो, कहीं पे भी मैं कलकत्ता जाता हूँ खेलने के लिए, वहाँ पे मैं बेस्ट बॉलर आता हूँ, तो भी मेरे को खिला नहीं रहे। और इनको पता है कि परफॉर्म कर रहा है बंदा। और सबसे बड़ी चीज़ फिर
लास्ट ईयर जब 370 हुआ था तो हमें पता नहीं चल रहे थे कि वनडे और T20 के चले गए थे मैच। इन्होंने फ़ोन किए थे, कैसे किए थे वो मुझे नहीं पता है, मगर इन्होंने वो वनडे और T20 निकल गए। फिर मैं डेज़ के लिए मेरे को पता चला कि डेज़ ट्रायल्स हो रहे हैं। मैं जम्मू गया, तो जम्मू जब मैं आशिक बुखारी साहब से मिला था, मैंने उनको बोला था सर T20 और वनडे तो मेरे को पता नहीं चले, मगर डेज़ मैच मेरे को पता चले हैं, तो मैं ट्रायल्स पे आया हूँ, तो मेरे को अलो कर सकते हैं आप? उन्होंने बोला शौक से, मैं सिलेक्टर से बात करूँगा, आप जाइए। तो मैं जब वहाँ से नीचे आया ऑफिस से, मैं चलो मैं कल ज्वाइन कर लूँगा। तो जब मैं नीचे ही खाली साइंस कॉलेज में ऑफिस से नीचे ही आया, परवेज़ पीछे वाले रास्ते से ऊपर गया, क्योंकि उसको पीछे वाला रास्ते से सीढ़ी है, वो ऊपर चला गया। 10 मिनट के बाद आशिक बुखारी मेरे को फिर से वापस बुला रहे, वो बोल रहे मेरे को नहीं आप इस साल नहीं, आप अगले साल ट्राई कीजिए। ये इसका मतलब है कि मैं एक साल अपना जो मेरा पीक है वो ख़त्म हो गया ऐसे ही करके। तो वो रिवेंज इसीलिए ये रिवेंज चल रहा है परवेज़ और मेरे के बीच। आपको ये तो सबको ही पता है, एक तो मेरे को रोका गया स्टेडियम जाने से, और दूसरी चीज़ मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, और सबसे बड़ी चीज़ मेरे जो यंगस्टर्स श्रीनगर के लड़के जो बेस्ट परफॉर्मर है इस साल के, वो 4-5 लड़के हैं, चारों पांचों को ही निकाल दिया है और किसी को नहीं निकाला गया। बोलना चाहता हूँ जब भी कुछ सिलेक्शन हो, वो जूनियर क्रिकेट हो या सीनियर क्रिकेट में, वो हमेशा जो लिस्ट भेजता है वही वहाँ पे सिलेक्ट होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, परसों जब हमारी 30 की लिस्ट बनी थी, 30 के बाद जब हमारी अब 25 की लिस्ट बनने वाली थी, परवेज़ रसूल अनंतनाग का है, वो उसको अनंतनाग का देखना है, वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के उस मीटिंग में क्यों गया जो जहाँ पे सिलेक्शन हो रही थी, या उसको क्या काम था उस टाइम जब हमारा लिस्ट बनने वाला था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का। परवेज़ रसूल पर्सनली कुछ वही चला रहा है, सीईओ को वो चला रहा है, इतने बड़े पोस्ट पे होके इतने बड़े आदमी को वो चला रहा है इस वक्त। मैंने ये 1000 बार आशिक साहब को भी बोला है कि आपको ये मिसगाइड बहुत कर रहा है, और मैंने ईमेल भी BCCI भी किया है कि ये बंदा ऐसे कर रहा है। अभी क्या सर ये BCCI तक ये बात पहुंचनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या जुल्म हो रहा है। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पोहरू बड़गाम से आए हुए लोगों ने एहतजाज करते हुए 16 दिसंबर पोहरू बड़गाम वार्ड नंबर 4 पोलिंग बूथ में दोबारा इलेक्शन करवाने की मांग करते हुए बूथ पर मामूर अमले पर इल्ज़ाम आयद किया है कि अमले की गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से पोलिंग बूथ में दांधलिया हुई है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बूथ में दोबारा पोलिंग करने की मांग की। ब्लॉक पारना से आया हूँ और 16 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ, बुगरू ए में जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें वार्ड 4 में धांधली हुई। वो वहाँ पर वो जो बूथ था वो कैप्चर था, तो जहाँ जो मुलाजमीन थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ खुद वोट डाले, और जब हमने एहतजाज किया तो पुलिस और CRPF ने हम पर लाठीचार्ज किया। कहाँ किस जगह की बात कर रहे हैं आप? मैं बुगरू ए की बात कर रहा हूँ। कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा है, तहसील खान साहब में वाक़ा है। तो जब रिजल्ट आया तो वो हमारे खिलाफ आया, तो हमें मेरे गुजारिश है DC साहब से कि जो वहाँ पर जो रिग्ड इलेक्शन हुआ है वो नए सिरे से करवा दे, ताकि हमें जस्ट मिले, हमारे जो वोटर थे उनको जस्ट मिले। और गुजारिश कर रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि वो इसमें अपना ताउन दे और इस पर गौरसानी करें। तो आपने बताया कि आप हमारे खिलाफ, आप किस तंजीम से हैं? जी मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, जो है ये पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन है, वहाँ के जो मुलाजमीन जो है उन्होंने लगवा दिए वहाँ पर, उन्हें वहाँ पर रिगड़ कर दिया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वहाँ पर कामयाब होने नहीं दिया। पुलिस बयान के मुताबिक खुमैनी चौक बेमना में ATM से 27 नवंबर को चुराई गई रकम के सिलसिले में एक शख्स जावेद अहमद मल्ला वल्द गुलाम हसन मल्ला साकिन खुमैनी चौक को गिरफ्तार करके उसे रकम वसूल कर ली गई है। पारिमपुरा पुलिस थाने में जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर की शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी और आज बड़ी मुस्तैदी से मुजरिम को गिरफ्तार करके पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।